हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बेसिकली इस वीडियो में एक कंपैरिजन करेंगे कि जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उन या फिर जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जो वेयर एक्ट है या बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए, या फिर हम यदि हिंदी माध्यम की बात करें तो जे.एन. पांडे पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जे.एन. पांडे की जो बुक है, देखिए इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, और ये है सिर्फ वेयर एक्ट। तो मतलब इससे आधी क्योंकि वेयर एक्ट अगर हम बात करें तो वेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होती जो पार्लियामेंट में जैसा वहाँ पर लिखा गया वैसा का वैसा। लेकिन अगर हम जे.एन. पांडे की बात करें तो जे.एन. पांडे साहब ने यहाँ पे इसको बहुत ही इतनी सरल भाषा में लिखा कि कोई भी व्यक्ति इसे बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो अब आपको मान लीजिए दो ऑप्शन हैं कि जे.एन. पांडे वर्सेस वेयर एक्ट। तो यदि मान लीजिए कि यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप फर्स्ट सेम में हैं और आप मतलब इसी साल एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले मेरा मानना है कि आपके पास दोनों बुक होना चाहिए। क्योंकि जे.एन. पांडे है ये तो लगभग सभी, और इसके साथ बेयर एक्ट होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स उठाते हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट का जो फंडामेंटल राइट, मान लो 12 से स्टार्ट करते हैं तो 12 पढ़ना है। और आपको 100% ये है कि वहाँ समझ में पूरी तरह से नहीं आएगा, इसलिए तुरंत आपको फिर जे.एन. पांडे खोलना है। उसमें क्या हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको क्या होगा कि है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसे समझने में बहुत ही आसानी जाएगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये सुप्रीम लॉ है, ये रूट ऑफ लॉ है। जितने भी लॉ हैं बनेंगे भविष्य में इसको देखकर बनेंगे। यदि कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ को कुछ भी यदि इसका वायलेशन कर रहा है तो उसको वर्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ना कि इस किसी दूसरे एक्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में हम संशोधन करेंगे, हम उस एक्ट को ही ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए अगर आपको मुझे नहीं पता कि आपका क्या लक्ष्य है, आपने लॉ क्यों पढ़ी, कि आप इसको लेके लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी बनना चाहेंगे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खासा नॉलेज चाहिए लॉ में, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं लॉ कर रहे हैं, लॉ का नॉलेज नहीं है, फिर आप लाइफ टाइम पछताओगे कि हम इस एरिया इस लाइन में आ गए। इस लाइन में अगर आप कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो बहुत ही ऐसा मान के आइए कि यहाँ पे कंपटीशन लोग कहते हैं कम है, यहाँ पे और ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ सारे लोग फिर तुम्हें होशियार, सबसे इंटेलिजेंट्स हैं वही लोग मिलेंगे जिनको सब जो सिर्फ लॉ और लॉ की बात कर रहे हैं। तो आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। मान लीजिए कि अब हमारे लिए बहुत मेहनत करना है, और जब आप लॉ में आते हैं तो आपको ये समझना होगा कि अब आपका करियर है वो डिसाइड हो चुका है। चाहे आप 5 ईयर हो या 3 इयर्स में आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे लॉ है, जो लॉ के क्षेत्र में जो भी करियर है उसी में जाना है, लॉ प्रोफेशन में जाना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें जे.एन. पांडे पढ़ना है, और जे.एन. पांडे के साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो वेयर एक्ट है उसको भी देखना है। तो इससे क्या आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी मजबूत होंगी। और वेयर एक्ट में आपको एक फ़ायदा और हो जाता है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी में मिल जाता है। तो जैसे किस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप याद करते जाएं, ताकि आपको इसमें बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और आप सभी लोग इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट लगे उसको मार्क ज़रूर करें, हाईलाइट करते रहें। तो 4-5 हाइलाइटर लेके रखें अपने पास, ताकि आपको जब आप पढ़ें तो बहुत ही आसान हो कि हाँ मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आईपीसी, सीआरपीसी सभी की इस चीज़ कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी सही है, हमारे लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओके, फिर थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।